Welcome to our channel SOS Classes. Aptitude for Placement Exam Class 1 नंबर सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन मेनली यही रहता है कि नंबर सीरीज किस किस टाइप में आ सकती है। तो बेसिकली इन चार टाइप से नंबर सीरीज को पूछ सकते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में बेसिकली कोई एक लॉजिक चल रहा होता है एंड हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी होती है। लाइक हियर 2 का 4 हो रहा है, 4 का 8, यानी कोई चीज़ डबल हो रही है, इंटू 2 बोल सकते हैं। तो 32 का डबल जब करेंगे हम इंटू 2 करेंगे तो आएगा 64। नेक्स्ट फाइंड ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में बेसिकली सेम चीज़ जो मिसिंग नंबर में लगाया है उसी टाइप में कुछ लॉजिक चल रहा होगा, बट कोई एक टर्म उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रही होगी। लाइक हियर वी कैन सी 3 की टेबल चल रही है, 3 3 टू ज़ा 6, फिर 9, फिर 12, तो उसमें 19 जो है उसकी जगह 18 आना चाहिए। देन अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज वन एंड द सेम थिंग लाइक मिसिंग नंबर सीरीज। फिर आता है अल्फ़ाबेट मिसिंग। अल्फ़ाबेट मिसिंग बेसिकली इसमें लॉजिक नहीं रहता है, इसमें एक पैटर्न रहता है। लाइक हियर वी कैन सी कि एक पैटर्न है। पैटर्न में क्या है? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। नंबर ऑफ क्वेश्चन नॉर्मली आस्क्ड, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है नंबर सीरीज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन ना हो। दैट्स वाई इसको पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसीलिए हमने इसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। रूल्स फॉर फाइंडिंग द मिसिंग नंबर इन सीरीज। बेसिकली क्या क्या लॉजिक फाइंड आउट होने चाहिए। सबसे फर्स्ट आता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कोई सीरीज छोटे नंबर से शुरू होकर आगे बढ़ रही हो बड़े नंबर पे, तो उसमें लॉजिक लेफ्ट टू राइट रहेगा। लेफ्ट टू राइट यानी इस तरफ से, तो यानी 2 से 4 बन रहा है, 4 से 6, 6 से 8। ओके। जब आता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लॉजिक राइट टू लेफ्ट रहेगा इस साइड से, बिकॉज 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग का लॉजिक होने के बाद में अगर कोई गैपिंग परफेक्ट नहीं बैठ रही हो तो प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका HCF 1 एंड नंबर इटसेल्फ होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होएगा? 11। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोकस ऑन गैपिंग। अगर गैप मिनिमम है तो या तो कुछ एडिशन हो रहा है या कुछ सब्ट्रैक्शन। बट अगर गैप मैक्सिमम है, जैसे 5 से 15, 15 से 75, बट यहाँ पे जब गैप दिख रहा है हमें 75 से 525, ये गैप बहुत बड़ा है, इसका मतलब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है या फिर डिवाइड। तो जब मैक्सिमम गैपिंग हो तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड को फोकस करेंगे, और जब मिनिमम गैपिंग हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। गैप बिटवीन ऑल नंबर इज स्क्वायर और क्यूब ऑफ एनी अदर नंबर। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो गैप है वो किसी ना किसी का स्क्वायर है या फिर क्यूब है। देन मिक्स पैटर्न। मिक्स पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, बिकॉज उनको समझ नहीं आता इसमें लॉजिक क्या लगाना है। बट इसमें लॉजिक बेसिकली हॉपिंग का लॉजिक होता है। हॉपिंग का लॉजिक जैसे 353 से 354 तो बन रहा है, बट वापस 351 आ रहा है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग जब दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती है तो हॉपिंग करेंगे। जैसे 353 से डायरेक्ट 351 चलेंगे, 351 से 349 चलेंगे, एंड यहाँ पे 354 से 356 चलेंगे और नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखा जाए तो पैटर्न में क्या पता चल रहा है, 353 से 351 यानी -2, वापस 351 से 349 यानी -2, और वहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ 2, तो आंसर हो जाएगा 358। लेट्स बिगिन द हंट। अब क्वेश्चन शुरू करेंगे, जाए प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले क्वेश्चंस की कि किस किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अब सबसे पहले देख के ये पता चल रहा है कि यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है, बिकॉज 10,000 से 2,000 आ रहे हैं यानी 8,000 का गैप, वापस यहाँ पे 1,600 का गैप। तो कोई भी लॉजिक लगाने से पहले अपन को यही पता है कि गैपिंग अगर ज़्यादा है तो हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। एंड ये सीरीज़ कौन सी है? ये डिसेंडिंग सीरीज़ है। तो अब लॉजिक किधर से किधर लगेगा? लॉजिक राइट टू लेफ्ट। सो 16 से अगर कोई चीज़ 80 हो रही है यानी मल्टीप्लाई किसका हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है 5 का। वापस 8 से 400 यानी 5 का मल्टीप्लाई। तो 16 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 16 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 3.2। सेकेंड क्वेश्चन आता है 329, 345, 370। अब गैपिंग यहाँ पे ज़्यादा नहीं है तो हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत है। तो अगर 329 और 345 का गैप निकालते हैं तो इसका गैप बनेगा 16 का। फिर वापस 345 से 370 निकालेंगे तो गैप बन जाएगा 25 का।
जब 16 और 25 हम दो चीज़ें देख सकते हैं कि ये क्या है, 16 4 का स्क्वायर है एंड 25 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब हमें पहले ही पता चल गया कि यहाँ पे स्क्वायर की गैपिंग है। तो अगर यहाँ पे 4 की है, यहाँ पे 5, देन यहाँ पे 6, तो हम 406 में अगर 7 का स्क्वायर ऐड कर देंगे दैट इज़ 49। 49 अगर हम ऐड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें 455। नेक्स्ट 1 5 13 29। अब इसको देख के हमें क्या लग रहा है कि गैप ज़्यादा है या कम? गैप ऑब्वियसली कम है एंड लॉजिक लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है बिकॉज असेंडिंग सीरीज है। सो 1 से 5 अगर गैप देखते तो आ रहा है 4 का, 5 to 13 में गैप 8 का, 13 से 29 गैप 16 का। सो सिंपली हमें पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, गैप का इंटू 2 हो रहा है। तो नेक्स्ट में गैप कितने का होना चाहिए, नेक्स्ट नंबर में 32 का गैप जो होएगा तब अपन को आंसर मिल जाएगा। एंड जब 32 ऐड करेंगे 29 में तो आंसर हमें मिलेगा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले यही चीज़ देखेंगे हम, इसमें गैप कितने का है, गैप छोटा है या बड़ा। तो गैप यहाँ पे पता चल रहा है गैप तो बहुत छोटा है। तो 65 से 72 गैपिंग कितनी हो जाएगी, 7 की। 72 से 86 14 की, एंड 86 से 114 28 की। तो सिंपली हमें ये देख के पता चल रहा है कि 7 की टेबल है जो ऐड हो रही है। तो 7 14 28, या बोलो डबल, बेसिकली डबल जो है 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। तो 28 का डबल क्या हो जाएगा 56। तो अगर 56 114 में ऐड कर देंगे तो सिंपली हमें क्या मिलेगा 170। दैट वुड बी आवर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको सारे रूल्स याद होंगे तो ईजीली हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है। अब जब यहाँ पे देखते हैं हम, सबसे पहले दिख रहा है कि यहाँ पे गैपिंग बहुत कम है, बट यहाँ गैपिंग कम है, यहाँ पे गैपिंग कम नहीं है। इसका मतलब है कि चीज़ हो रही तो मल्टीप्लाई है, बट स्टार्टिंग में अगर गैप कम है बट बाद में जाके अगर गैप बढ़ रहा है, इसका मतलब एक लॉजिक फिट होता है जो होता है मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन। तो अगर मैं ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूँ और ऐड करूँ कि 8 से 9 बन जाए, तो मैं अगर 8 को मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 ये वाला लॉजिक लगाऊंगा तो 9 बन सकता है। एंड 9 से 20 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड एडिशन ऑफ 2। तो सिंपली यहाँ पे हो रहा होगा मल्टीप्लाई बाय 3 एडिशन ऑफ 3, यहाँ पे हो रहा होगा मल्टीप्लाई बाय 4 एडिशन ऑफ 4। तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 5 एंड एडिशन ऑफ 5। तो आंसर जो हमें मिलेगा वो होगा 1285। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 2 10 42 170। हमें एक ही चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि गैप बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियस बात है गैप बहुत ज़्यादा है। तो 2 से 10 दो तरह से बन सकता है, एक तो अपना मल्टीप्लाई बाय 5, बट अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगा तो 10 का ऐसा कोई भी मल्टीपल नहीं है जिसमें 42 बन सकता है। इज़ इट पॉसिबल? नहीं बन सकता। तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि इंटू 5 तो नहीं है। तो अगर मैं 2 को इंटू 4 प्लस 2 लिख दूँ, इंटू 4 प्लस 2, तो 10 बन सकता है। तो 10 को वापस में क्या लिख रहा हूँ, इंटू 4 प्लस 2। तो नेक्स्ट 42 को वापस क्या लिखूंगा मैं, बिकॉज लॉजिक क्या बन रहा है, इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2। तो 170 को भी वापस हम इंटू 4 कर देंगे, और प्लस का 2 ले लेंगे। तो हमें आंसर मिल जाएगा 682। नाउ 12 7 25 20, यहाँ पे अब देखते क्वेश्चन पता चल रहा है कि असेंडिंग डिसेंडिंग हो गई मिक्स। तो जब भी असेंडिंग डिसेंडिंग मिक्स होती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ बैठती है, वो क्या है, हॉपिंग। अकेला अपने पास लॉजिक जो है वो बचता क्या है, हॉपिंग का। तो हम हॉपिंग कर लेते हैं। तो हॉपिंग करने के लिए क्या करेंगे, 12 को जाएंगे 25 के पास, 25 को बोलेंगे भाई तू जा 51 के पास, एंड 7 को बोलेंगे 20 के पास जाने के लिए, एंड 20 को बोलेंगे 59 के पास जाने के लिए। तो लॉजिक क्या बन रहा है, जब 12 से 25 जा रहा है यानी इंटू 2 प्लस 1,
25 से वापस 51 जा रहा है, तो इंटू 2 प्लस 1। तो वही चीज़ 7 में देख लेते हैं एक बार चेक करके। यहाँ पे 7 में इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे 15 आना चाहिए था अगर इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है। तो यहाँ पे इंटू 3 माइनस 1 हो रहा है, ये हम देख सकते हैं, बिकॉज 7 3 ज़ा 21 एंड माइनस 1 इज़ 20। द सेम इज़ 20 इंटू 3 इज़ 60, माइनस 1 इज़ 59। बट अपन को 7, 20 और 59 का लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सिंपली हमें पता है कि हॉपिंग में नेक्स्ट टर्म किससे बनने वाली है? 51 से, बिकॉज 12 से 25, 25 से 51, 51 से आवर गैप। तो आंसर हमारे लिए हो जाएगा 103, बिकॉज 51 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 102 प्लस 1 गिव्स 103। अब आता है कुछ स्पेशल क्वेश्चन जिसमें एक स्पेशल ट्रिक होती है। और ये स्पेशल क्वेश्चन क्यों है? बिकॉज जब भी हम ये चीज़ देखेंगे हम सिर्फ और सिर्फ उसी लॉजिक के बारे में सोचेंगे। जब भी आप किसी क्वेश्चन में ज़ीरो को इस पोजीशन पे देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक लगाना है, जिसमें होता है ज़ीरो कैसे बन सकता है? ज़ीरो बन सकता है 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का क्यूब माइनस 1, या फिर 1 माइनस 1। सिंपल लॉजिक है, बिकॉज अगर असेंडिंग सीरीज है तो शुरुआत तो 1 से ही होनी चाहिए या 2 से होएगी, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4। लाइक लॉजिक सबसे पहले, बट अपन प्रायोरिटी किसको देते हैं? इन दोनों को। 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का क्यूब माइनस 1। तो अगर हम इसको 1 का स्क्वायर माइनस 1 मान लेते हैं तो पहले अब अगला गैप निकाल लेते हैं। तो अगला गैप क्या है? 6। फिर अगला गैप क्या हो जाएगा? 7 3 ज़ा 21 होता है, तो बेसिकली 14 का गैप तो है ही। 14 प्लस 5, 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 19, 19 गैप। तो ऐसा कोई लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? ऑब्वियसली गैपिंग से कोई लॉजिक नहीं बैठेगा। तो ये अगर 1 का स्क्वायर माइनस 1 है तो 7 आ सकता है क्या? नेक्स्ट नहीं, तो ये 1 का क्यूब माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 7 जो है वो हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1, 26 हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 1। 5 का क्यूब माइनस 1 होएगा या 3 का क्यूब माइनस 1 होएगा? 3 का क्यूब माइनस 1 होएगा। देन 4 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का क्यूब माइनस 1। तो 6 का क्यूब होता है 216, तो उसमें से माइनस 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 215। यहाँ पे भी अब सेम चीज़ है, ज़ीरो। अब ज़ीरो से अगर 2 बन रहा है, अगर हम गैपिंग के हिसाब से जाते हैं तो लेट्स सी गैपिंग। सबसे पहले हम लॉजिक, तो अगर कोई भी नया स्टूडेंट है या कोई भी इंसान नॉर्मल दिमाग लगाएगा तो इसमें कोई भी ज़ीरो आते ही ज़रूरी नहीं ना कि आपके हमेशा दिमाग में 1 का स्क्वायर माइनस 1 वाला लॉजिक आए। तो एक बार गैप से ट्राई कर लेते हैं इसको। 2 4 6 8। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गैप से भी क्वेश्चन हो रहा है, तो गैप से इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 4 6 8। तो नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए? 10। 10 का एडिशन होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। तो 10 का एडिशन करके आंसर आना चाहिए 30। बट अगर हम इसमें ऊपर वाला लॉजिक लगाते हैं 1 का स्क्वायर वाला, तो सबसे पहले टर्म क्या हो जाएगी? 1 का स्क्वायर माइनस 1 मान लेते हैं। तो 2 कैसे लाएंगे? 2 के लिए लाने के लिए हम क्या ये चीज़ लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर माइनस 2। तो 6 लाने के लिए क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर माइनस 3। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4, 5 का स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 6, यानी 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। और माइनस का जब 6 लाएंगे तो हमें आंसर 30 मिलेगा। यानी हमारे दोनों लॉजिक से आंसर सेम आ रहा है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ लॉजिक्स अलग होते हैं, उसके कारण आंसर भी अलग आ रहा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है अल्फ़ाबेट मिसिंग। अल्फ़ाबेट मिसिंग वो जिसमें पैटर्न्स होते हैं। तो सबसे इसके भी पहले सिंपल 3 रूल है, बहुत सिंपल रूल है। सबसे पहला रूल है कि अगर टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक्स और लेटर्स, जैसे यहाँ पे ब्लैंक्स कितना है? 1 2 3 4 5, 5 तो ब्लैंक्स हो गए, 5 ब्लैंक्स हो गए। और लेटर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 5 प्लस 7 जो हमें देगा आंसर कितना? 12। तो 12 जो है वो एक इवन डिजिट है। तो अगर इवन नंबर है तो हम उसमें लॉजिक कहाँ पे फाइंड करेंगे? 2 2 के गैप पे, 4 4 के गैप पे, या 6 6 के गैप पे। जैसे 2 का गैप ये हो गया, अगर 4 का बोलते हैं तो 4 का गैप ये हो जाता, और 6 का बोलते हैं तो पूरा इतना बड़ा। यानी
स्टार्टिंग के 6 एंड पीछे के 6 में एक लॉजिक बैठ रहा होगा। जो यहाँ पे जैसे एक लॉजिक बैठ रहा है जो क्या है, ए बी वाला। फर्स्ट में ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, वापस ए, फिर बी, फिर ए बी एंड ए बी। ओके, तो यानी जब भी इवन नंबर होएगा तो आपको 2 4 6 8 में ब्रेक करना है। बट अगर जब भी ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर के लिए क्या होता है, 3 5 7। जैसे यहाँ पे कितने हैं, 3 हो गए वर्ड्स, फिर वापस 3 वर्ड्स, 3 6 7 8 9, 9 तो हो गए वर्ड्स। और ब्लैंक्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए ब्लैंक्स, यानी टोटल हो गया 15। 15 जो है वो बेसिकली एक ऑड नंबर है, तो उसके लिए हम वापस 3 5 7 में ही इनको पूरे को डिवाइड करेंगे और एक लॉजिक बनाएंगे। तो इसमें लॉजिक क्या बैठ रहा है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्टिंग में लॉजिक 3 3 का ही बैठाएंगे। तो 3 3 के लॉजिक में क्या बनेगा, सबसे पहले ए बैठा देते हैं यहाँ पे, तो ए बी है, तो वापस हमें चीज़ पता चल रही है यहाँ पे भी ए बी ए बन सकता है, यहाँ पे भी ए बी ए बन सकता है, और ऐसे ही आगे पूरी सीरीज बन सकती है। रूल 3, समटाइम्स वी कैन सी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पैटर्न। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पैटर्न क्या होता है, जैसे पहले मैंने एक बार ए लिखा, फिर एक बार सी लिखा, फिर 2 बार ए लिखा, फिर 2 बार सी लिखा, तो ये हो गया असेंडिंग पैटर्न। और डिसेंडिंग इसका उल्टा हो जाएगा कि मैंने पहले 4 बार सी लिखा, फिर 4 बार ए, फिर 3 बार ए, फिर 3 बार सी, इस टाइप में। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए हम पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर इसमें देखेंगे सबसे पहला काम जो है वो है ब्रेक करने का। बट ब्रेक करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको काउंट करना पड़ेगा। तो 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 8 + 4 कितना हो जाता है, 12। ऑब्वियस बात है, 8 4 + 4 12। तो हमें कितने में डिवाइड करना चाहिए इसको, 3 3 में, 3 3 में डिवाइड करना चाहिए या 4 2 2 में डिवाइड करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे दिमाग लगाऊंगा तो मैं 2 2 में डिवाइड कर लेता हूँ। सबसे पहले दिमाग वही लगाऊंगा कि 2 2 में डिवाइड कर लेता हूँ। तो अगर 2 में डिवाइड करूँगा तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, अगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 2 टी आ रहे हैं तो मैं यही मान के चलूँगा ना कि यहाँ पे भी 2 एस आने चाहिए। इट्स एज ऑब्वियस बात। तो मैं यहाँ पे पहले एक एस मान लेता हूँ, फिर डबल एस हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा, फिर यहाँ पे वापस डबल एस तो नहीं आ पा रहा है, यानी फर्स्ट डिजिट एस नहीं हो सकती। तो कौन सा ऑप्शन खत्म हो गया, सेकंड ऑप्शन तो हो गया खत्म। पहला मुझे कौन सा बनाना पड़ेगा, पहला मुझे बनाना पड़ेगा टी, टी एस टी, एक पार्ट बन गया टी एस टी का। दूसरा वापस टी एस टी, 2 पार्ट बन गया टी एस टी के। टी एस टी, 3 पार्ट बन गया टी एस टी के। टी एस टी, पूरे 4 पार्ट बन गए टी एस टी के। तो यानी अब ये क्वेश्चन क्यों कराया, बिकॉज 12 था। 12 हम तो बोलते हैं इवन नंबर है, तो ये ऑड में क्यों बटा, ये ऑड में इसलिए बटा बिकॉज 12 के जो मोस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 3 और 2 ही है। तो अगर हम 2 2 में बांटते तो कुछ भी लॉजिक नहीं बैठ रहा था, तो हमने 3 में ट्राई कर लिया बिकॉज 3 से भी डिवाइड हो सकता है 12, दैट्स वाई। तो हमारा लॉजिक क्या बना, टी डबल एस टी, तो जो ऑप्शन है फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें सबसे पहला काम यही है कि हम अपने वर्ड्स और ब्लैंक्स गिन लेते हैं। तो वर्ड्स हो जाएंगे इसमें 3 4 5 और 6 तो हैं वर्ड्स, एंड ब्लैंक्स कितना है 1 2 3 4 हो जाएंगे ब्लैंक्स। तो यहाँ ये बात तो क्लियर है कि अगर 10 है किसी का सम तो वो 3 से तो डिवाइड हो नहीं सकता। तो सिंपल सा लॉजिक हमारे पास क्या बचता है, 2 का। तो 2 से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो 2 से हमने ब्लैंक्स की पेयरिंग कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ए सी, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, बी डी, बी सी, बी डी, बी डी। सबसे ज़्यादा पहली बात तो ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि डी ज़्यादा है, तो मोस्ट वेली प्रायोरिटी किसको दे जाएगी, डी को। तो यानी ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे एक लॉजिक हमें दिख रहा है कि कंटिन्यू नए वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे सी था तो यहाँ पे ई मिला, यहाँ पे एफ मिला। तो एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि ई से ये हुआ एफ, तो यानी यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ बढ़ रही है, आगे कंटिन्यू चल रही है। जैसे ए से हुआ बी, बी से मिला सी, सी से क्या आएगा डी, तो यहाँ पे पहली चीज़ हो गई फिक्स डी, और डी से यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में ई। तो उसी हिसाब से सी से हमें मिलेगा डी, डी से ई, ई से एफ,
और F से G, तो यानी पीछे आना चाहिए EG और आगे शुरू होनी चाहिए सीरीज C के अंदर D से सीरीज शुरू होनी चाहिए और पीछे से मिलना चाहिए EG, तो यानी आंसर हो जाएगा 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े हार्ड है, बट इसमें आपके सारा दिमाग लग जाएगा और इससे आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहला काम ये है कि गिनने का, तो मैंने पहले से गिन रखे हैं जो है टोटल 18 ब्लैंक्स। अब 18 ब्लैंक्स है, तो अगर मैं इसको 2-2 का ब्रेक करूँगा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी है, ऑब्वियस बात है। 3-3 का ब्रेक करना भी मेरे लिए बहुत लंबा पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ 3 × 2 यानी 6 का ब्रेक कर देता हूँ। तो 2 to 4 और 2 6, 2 to 4 और 2 6, और वापस 2 to 4 और 2 6। ओके, 6 का ब्रेक दे दिया। अब 6 का ब्रेक में ऑब्वियस है कुछ चीज़ मैच होनी चाहिए, तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे AN आ रहा है, ANA, तो यहाँ पे भी ANA आना चाहिए। तो सबसे पहली टर्म क्या होनी चाहिए, A। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन में जैसे N है, ये पॉसिबल नहीं है, इसके ऑप्शन में भी N है, ये पॉसिबल नहीं है। अब वापस हम देखते हैं पीछे क्या आ रहा है, NA आ रहा है, तो यहाँ पे भी A आना चाहिए, ऑब्वियस बात है। तो यहाँ पे भी अगर A आना चाहिए, तो डबल A किस ऑप्शन में है, डबल A, यही हमें चीज़ पता चल गई कि डबल A सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में है। तो अगर आप इस सारे फिलिंग द ब्लैंक्स को भरोगे इस ऑप्शन से, तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, जो पैटर्न है ANA NNA, ANA NNA, और वापस यहाँ पे भी ANA NNA। ओके, तो बेसिकली ऑप्शंस को छांटना भी आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा लॉजिक लगा के पूरा सॉल्व करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वापस कितने ब्लैंक्स हैं, 18 ब्लैंक्स। 18 के लिए वही हमें एक ही चीज़ पता है कि 6 का ब्रेक करना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 पे मैं ब्रेक कर देता हूँ वापस, 1 2 3 4 5 6 पे मैं ब्रेक कर देता हूँ वापस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वही सेम चीज़ लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे। A डबल भी दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे भी A डबल भी दिखना चाहिए। तो अगर यहाँ पे A डबल भी दिखता है, तो यहाँ पे A डबल B। ओके, तो A ट्रिपल B डबल A, A ट्रिपल B डबल A, और वापस यहाँ पे भी A ट्रिपल B और डबल A। तो AB BAA, जो ये चीज़ है ये हमें किस ऑप्शन में मिल रही है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो आंसर हो जाएगा ABB AA BA। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वही हमारा आंसर। तो लॉजिक इसमें क्या है, जब भी इतना बड़ा होएगा, जब भी इतने सारे ब्लैंक्स होंगे, तो उसको हम छोटे से नहीं तोड़ेंगे। जैसे 2 से 3 से, अगर यहाँ पे 20 होता तो हम सीधा 5 यूज़ करते, ना कि हम 2 ना हम 4। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स होंगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उन सारे डाउट्स को हम नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ले लेंगे। एंड इन सब क्वेश्चंस के लिए जो आपके प्रीवियस ईयर, जो भी या आपके एप्टीट्यूड प्लेसमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, उन सब का PDF मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भेज दूंगा, तो वहाँ से आप अपने PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो इसी टॉपिक की नंबर सीरीज़ की। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।